और किरीट सुमैया आकर ये बोलता है कि 2 डजन से ज्यादा लोग फरार हो गए। राज्य सरकार ने जीआर निकाला, तहसीलदार कार्यालय से, तहसीलदार ऑफिस से जिन लोगों के जन्म दाखिले बनाए गए थे उनको नोटिस जा रही है, उनको फोन जा रहे हैं और ईमानदाराना तौर पर मालेगांव शहर की आवाम अपना जन्म दाखिला जमा कर रही है और रिसीट कॉपी ले रही है। अब ये तो ऐसा नहीं चलेगा कि बस आपके टाइम लिमिट पे, टाइम लिमिट बढ़ा कर दो। कोई बाहर गांव होगा, कोई शादी में गया होगा, कोई उसका बिजनेस होगा, तो वो आएगा, दे देगा। और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने तो ऐलान किया है, हम मदद भी कर रहे हैं, आवाम की मदद कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिम्मेदार जाकर तहसीलदार ऑफिस के अंदर हम लोग तो जमा करा रहे हैं, इनवर्ट कॉपी ले रहे हैं। तो आप अगर बोलेंगे 7 दिन में कंप्लीट करो प्रोसीजर, 15 दिन में प्रोसीजर कंप्लीट करे, तो ऐसा नहीं होगा ना। पहले बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर मिले ही नहीं, चार्जशीट है। एसआईटी की रिपोर्ट अगर मंजर पर आ जाए, सामने आ जाए, उसमें भी यही बात आएगी, हमको विश्वास है। तो सिर्फ वो इल्जाम लगाना और परेशान करने का काम किया जा रहा है। मैं कहा ना कि वो आदमी को कुछ काम नहीं है, बस एक कुछ ना कुछ बहाना लेके गांव में आना है और वातावरण खराब करना है, लैंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश करता है। और हमने अभी एडिशनल एसपी साहब जो एसआईटी के सदस्य सचिव है, उनसे रिक्वेस्ट किया है और अभी हम तहसीलदार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग नहीं आ पाए आप उनको फोन करो, वापस एक नोटिस दो, वो जरूर आकर जमा करा देंगे। टाइम बढ़ाना चाहिए। बाकी फिर तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हर तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए, किरीट सुमैया सरकार जुल्म कर रही है, नाइंसाफी कर रही है, उसके खिलाफ हम तो मैदान में है ही। हाईकोर्ट भी हम पहुंच गए जमानत के लिए और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे हम। सुमैया ऐसा है कि एसआईटी किरीट सुमैया की डिमांड पर बनाई गई है। एसआईटी ने अपना काम मुकम्मल कर दिया, रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि सामने लाई जाए और इसलिए सरकार उसको दबा रही है, सामने नहीं ला रही है, क्योंकि सच सामने आ जाएगा, किरीट सुमैया का झूठ पकड़ा जाएगा, सरकार का झूठ पकड़ा जाएगा। इसके लिए एसआईटी की रिपोर्ट को सामने नहीं लाया जा रहा है, डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। किरीट सुमैया का कि मालेगांव शहर में कई आरोप रखे गए कि पहले का ये कहना है कि भाई यहाँ पर अभी वो जन्म दाखिले नहीं मिले, आखिरी के जो लोग हैं जो नहीं मिले, वो लोग मुल्क से बाहर चले गए और 48 घंटे में उनके खिलाफ में गुना दाखिल होना चाहिए। क्या ये आतंकवादी भी हो सकता है? ये किरीट सुमैया जो व्यक्ति है वो रिकामा आदमी है, काम धंधे कुछ है नहीं। बीजेपी ने एक काम दे दिया है कि आप जाओ महाराष्ट्र में और माइनॉरिटी और मुसलमानों को परेशान करो, इल्ज़ाम लगाओ। इस तरीके से उनको काम बीजेपी ने दिया है। और किरीट सुमैया, हंसी आती है मुझे तो कि बोले वो देश छोड़ के भाग गए। अपने आप को भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी मानती है। हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को बहुत पावरफुल नेता मानती है। तो सरकार कोई दूसरी पार्टी की नहीं है, देश में बीजेपी की सरकार है। कभी बोलते घुस गए बांग्लादेश वाले, रोहिंग्या घुस गए, फिर तुम्हारी सिक्योरिटी क्या कर रही थी, तुम्हारी यंत्रणा क्या कर रही थी, तुम्हारी सरकार क्या कर रही थी? आप बोलते भाग गए, तो तुम्हारी सरकार क्या कर रही थी, तुम्हारी यंत्रणा क्या कर रही, क्या फेल हो गई क्या? बीजेपी ने कबूल कर लेना कि हम फेल हो चुके हैं, हमारी यंत्रणा फेल हो चुकी है, हमारी सरकार नाकाम हो चुकी है,
ये ऐलान कर देना, उसके बाद मुसलमानों पर इल्जाम लगाना, तो ये आदमी को सिर्फ कॉरपोरेशन, महाराष्ट्र के अंदर जो लोकल बॉडी के इलेक्शन चल रहे हैं, वो टारगेट दिया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलो और वोट बैंक की राजनीति करो और जीतकर सत्ता पे आओ। इसके लिए एक काम दिया गया है, रिकामा आदमी है, उसको काम दिया गया, वो आता है। मैं एक मिनट में मैं कुछ रह जा रहा। के लोग पकड़े गए थे, उसी तरह से वहाँ की जांच भी होनी चाहिए और बहुत से इल्जाम उन्होंने लगाए और अभी उसी तरफ वो नंदुरबार की तरफ अभी निकल पड़े हैं। नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में जो अक्कल कुआ है शहर, वहाँ पर जो मदरसा है, मेडिकल कॉलेज है, वो हिंदुस्तान के तारीखी मुकाम है, तारीखी मदरसा है, कॉलेज है। और वहाँ पर मैं खुद जाकर आया हूँ उस मदरसे के अंदर। मैंने देखा वहाँ पर कि हमारी हिंदू बहनें भी वहाँ काम करती है, हिंदू भाई भी वहाँ काम करते हैं। जो जमीन के ऊपर मदरसा बना है, कॉलेज बनी है, ये आदिवासी भाइयों की कोई जमीन नहीं है वहाँ पर, ये सब खरीदी हुई जमीन है। मेरी मालूमात है। लेकिन अगर किसी मदरसे को टारगेट करना, मस्जिद को टारगेट करना, रोहिंग्या बांग्लादेशी का इल्जाम लगाना, मैंने कहा ना कि अभी चुनाव है, मतदान होने वाले अभी 2 दिसंबर को, तो अब वहां पर कैसे माहौल खराब हो, हिंदू मुसलमान कैसे किए जाए, यही हेतु से, यही सोचकर किरीट सोमैया रिकामा आदमी है, वो महाराष्ट्र का दौरा कर रहा है। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, करास, विलस्पन कंपनी का पायदान, फेविकॉल होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव हजार खोली आबिद सोडा के बाजू में।